A very good evening to everybody. Welcome to Dalia's Crazy World once again. And आप देख पा रहे हैं कि हम वापस आ चुके हैं. हम अभी घर से व्लॉग बना रहे हैं. ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग द ट्रिप दैट वी वेंट फॉर विच वॉज नैनीताल. यस, आज हम पूरा बजट डिस्कस करेंगे. कुछ हार्श एक्सपीरियंसेस हुए हमारे साथ, वो डिस्कस करेंगे. आपको पूरी चीजें बताएंगे कि आप ट्रिप के लिए जाए तो कैसे जाए, कितने पैसे लगेंगे, क्या मतलब अगर लग्जरी तरीके से रहना चाहते हैं तो तब कितना लगेगा, सब बताएंगे हम. सो स्टे ट्यून टू द. पहले बात कर लेते हैं हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. लाइक आप कैसे किस तरीके से आप नैनीताल तक पहुंच सकते हैं. तो नैनीताल पहुंचने के लिए हम जैसे दिल्ली से गए थे, हम एक्चुअली गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव से हमें दिल्ली स्टेशन तक जाना पड़ा था. हमने उसके लिए कैब बुक किया था बिकॉज वी चोज टू गो वाया ट्रेन. अब ट्रेन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस. आई वुड से शताब्दी बहुत ही अच्छी ट्रेन थी. हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ शताब्दी में. हमें जाने का फेयर लगा था 870 रुपीज पर पर्सन एंड हमारे लौटने का फेयर था 1020 रुपीज पर पर्सन. अब आप पूछोगे आने का फेयर थोड़ा सा ज्यादा क्यों है. ये इसीलिए है क्योंकि आप जब जाते टाइम आपको ब्रेकफास्ट तो मिलता है ट्रेन में. हाउएवर दे वोंट सर्व यू एनी लंच. बट जब आप लौटने के टाइम आपको एक स्नैक्स भी मिलेगा. जब आप ट्रेन पे चढ़ोगे आपको डिनर भी सर्व किया जाएगा. वैसे ट्रेन के अलावा और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन ऑर्डर टू विजिट नैनीताल. आप बस पे भी आ सकते हैं दिल्ली से. बस फेयर्स विल बी अराउंड हल्द्वानी तक आपको बस मिल जाएगी. मुझे नैनीताल तक तो आपको डायरेक्ट बस नहीं मिल सकती. हल्द्वानी तक आके आप हल्द्वानी से प्रीपेड टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी या बस से 1 या 1.5 घंटे के अंदर आप नैनीताल पहुंच सकते हैं. बस का फेयर विल बी अराउंड 600 to 700 रुपीज. एंड हाँ, आपके पास अगर अपना कोई ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है लाइक यू हैव योर ओन कार और योर ओन बाइक, you can definitely come through your own car and bike from Delhi. It will hardly take around 6 hours to come. अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ट्रेन ही है क्योंकि काठगोदाम इज द नियरेस्ट स्टेशन टू नैनीताल. आप काठगोदाम तक आ जाइए, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम. तो ट्रेन से उतरने के बाद आपको टैक्सीज डेफिनेटली ढूंढनी पड़ेगी और ढूंढने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज आपको गेट के बाहर और स्टेशन के बाहर ही बहुत टैक्सी ड्राइवर्स वेट करते हुए नजर आएंगे जो आपको पूछेंगे कि आप नैनीताल जाना चाहते हैं कि नहीं. सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी पैसे बचाना चाहते हैं तो आप बार्गेनिंग जरूर करें उनके साथ. अदरवाइज दे विल टेल यू कि उनको 2000 या 2500 रुपीज चाहिए. अगर आप सिंगल कैब बुक करके जा रहे हैं एज इन लाइक आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं या जिसके भी साथ आए हैं, आप चाहते हैं कि कैब में बस वही लोग रहे और कोई दूसरे ना रहे, सो यू आर बुकिंग द कैब. तो बुक करने के लिए हमें पहले ऑफर किया गया था 2500. तो ये तो बहुत ज्यादा था, तो हमने बार्गेन किया क्योंकि हमें पता था, हमने यूट्यूब वगैरह में देखा था दैट इतने ज्यादा कॉस्ट नहीं होते टैक्सीज के. सो हमने बार्गेनिंग करके उस अमाउंट को 1500 के अंदर कंप्लीट किया. और जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने हमें डायरेक्ट नैनीताल के होटल तक छोड़ा. हमें 1500 रुपीज वी हैड टू पे टू दैट गाय एंड ही ड्रॉप्ड अस टू द होटल. सो अगर आप प्राइवेट कैब्स नहीं बुक करना चाहते, लेट्स से कि आप बॉयज का ट्रिप है, थोड़ा बजट ट्रिप है और आप शेयर टैक्सीज में जाना चाहते हो नैनीताल तक, देयर इज दैट ऑप्शन एज वेल. हमें ऑफर किया गया था 500 रुपीज. एक बंदा बोल रहा था 1000 रुपए में हम आपको बस स्टैंड तक छोड़ देंगे. तब हमें पता चला कि वो शेयर में हमें लेके जाने वाला है. बट आप यहाँ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं. 500 रुपीज नहीं लगते एक पर्सन के लिए. इट्स ओनली 250 to 300 रुपीज जो लगते हैं ऊपर तक जाने के लिए और वो आपको बस स्टैंड तक ड्रॉप करेंगे. हमें पता चला कि ये 250 या 300 होता है लौटते टाइम. उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि लौटे हम कैसे, किस तरीके से. सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ हो चुका है एक स्कैम नैनीताल में. अब वो स्कैम के बारे में बात करने से पहले आई विल टेल यू अबाउट द फूड एक्सपीरियंस. जैसा हमारा मतलब खाने का कितना बजट था पर डे, हम क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, इस बारे में डेफिनेटली हम अभी बात करने वाले हैं. सो जो रेस्टोरेंट था द धाबा, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था. वहां का खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा था. डालिया को एक्चुअली राइस बहुत पसंद है तो उसने वहां पे भी जाके प्लेन राइस के साथ काफी वेजिटेरियन आइटम्स ट्राई किए. मैंने भी वेजिटेरियन आइटम्स ट्राई किए अलॉन्ग विथ नॉन वेजिटेरियन फूड. बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी फूड था वहां का.
अगर आप दो लोग जा रहे हैं, लेट्स से यू आर अ कपल, या फिर आप किसी और फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो दो लोगों के बजट के हिसाब से पर मील आपको 1000 रुपीज लगेगा। ठीक है, वो रेस्टोरेंट का क्वालिटी ऑफ फूड वाज वेरी गुड। सो आपको पर मील, लेट्स से आप लंच के लिए जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपए बजट पकड़ के चलना पड़ेगा अगर आप अच्छा खासा खाना चाहते हैं वहां पे। अब उसके अगर आपका बजट और भी ज्यादा है, देन यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ कैफेज ओवर देयर। वहां पे इटालियन कैफेज है। हम भी एक कैफे में गए थे जिसके बारे में हम बताएंगे। वहां पे हमने एक प्लेटर ट्राई किया था, दैट वाज अ कॉन्टिनेंटल प्लेटर दैट कॉस्टेड अस अराउंड 1400 रुपीज। तो ऐसे आपको काफी रेस्टोरेंट्स और कैफे मिलेंगे, बट अगर आपका नॉर्मल बजट है तो 1000 रुपीज लंच या डिनर का आप पकड़ लीजिए। इसके अलावा आपको काफी सारे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस भी मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नैनीताल में। नैनीताल नहीं, सारे जगह ही स्ट्रीट फूड्स बहुत होते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली कुछ स्ट्रीट फूड्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे आपको मोमोज बहुत अच्छे मिलेंगे, एंड चिकन मोमो एट एन एवरेज विल कॉस्ट यू 100 रुपीज पर प्लेट, जिसमें 8 पीस होते हैं। आपको रास्ते में वो लोग मिल जाएंगे, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स उसे बेचते हुए। आपको मैगी मिल जाएगी, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मैगी, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर स्ट्रीट फूड ऑप्शन। मैगी के अलावा आपको भेलपूरी, पाव भाजी, रोड साइड बर्गर शॉप्स, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आपको वहां पे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। अगर आप उन्हीं फूड के ऊपर मतलब अपना लंच डिनर कंप्लीट करना चाहते हैं तो योर बजट विल बी अराउंड 300 to 400 रुपीज दो लोगों के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि आप वहां पे क्या क्या टूर्स कर सकते हैं, कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं। वैसे तो आपने हमारे व्लॉग में देख ही लिया होगा कि हम कितने कौन से जगह हमने विजिट किया है, तो उसका कॉस्ट कितना आता है। सो पहला दिन हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था टैक्सी ड्राइवर्स हायर करने का, तो हमने यूट्यूब से हमें एक बंदे का नंबर मिला था जिनको हमने कॉल घुमाया था। तो उन्होंने हमें काफी जगह घुमाया। पहला दिन हम एटलीस्ट 7 to 8 स्पॉट्स में गए थे। उसमें से पहला था सेल्फी पॉइंट, देन भीमताल, नौकुचिया ताल, देन वी वेंट टू सात ताल, नल दमयंती ताल। इन सारे जगहों को उन्होंने घुमाया, विच आर लाइक ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। तो इन सारे जगहों को हमने ऑलमोस्ट 6 बजे तक कवर कर लिया था, शाम के 6 बजे तक, और इसका कॉस्ट हमें पड़ा था 3500 रुपीज। सो हम जाने से पहले भी हमने काफी ड्राइवर्स को कांटेक्ट किया था, उन्होंने हमें कहा था 4000 रुपीज पर डे पड़ेंगे इफ यू वांट टू टेक अ टूर। तो आप यहाँ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस द अमाउंट। सो पहले दिन का हमारा गाड़ी का टूर का पड़ा था 3500 रुपीज। बहुत अच्छे स्पॉट्स हमें भैया ने घुमाया था। उन भैया का नाम और फोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद देम। टाइप्स के टूर्स होते हैं। इन 3 टाइप्स के टूर्स कौन से होते हैं। पहला जो आपको नैनीताल के आसपास आपको घूमने को मिलेगा, जिसमें आपका नैनीताल साइट सीइंग पूरा रहेगा, क्योंकि नैनीताल के अंदर भी बहुत अच्छे स्पॉट्स है घूमने के लिए, जिसमें हम सेकेंड डे गए थे। पहले दिन हमने सेकेंड टाइप का टूर किया, जो कि नैनीताल के आसपास वाले इलाके, नॉट नैनीताल के इनसाइड, लाइक 20 to 25 किलोमीटर्स आउटसाइड नैनीताल, जैसे मैं भीमताल वगैरह की बात कर रहा था। वो सेकेंड टाइप का टूर है। और थर्ड टाइप का टूर है जिसमें आपको नैनीताल से ऑलमोस्ट 60 to 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन चाहिए होगा, जिसमें इंक्लूड होता है मुक्तेश्वर, कौसानी। अब कौसानी में बहुत अच्छा स्पॉट है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन। इफ यू वांट टू विजिट यू हैव टू गो एंड स्टे देयर, क्योंकि वहां से मतलब एक बार जाके आपको दिन में लौटने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स क्वाइट फार, 125 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा स्पॉट है। इफ यू वांट टू विजिट यू कैन डेफिनेटली हायर अ कैब। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6000 to 7000 रुपीज जस्ट टू विजिट कौशानी। तो वो ट्रिप हमने किया नहीं। हमने सोचा कि हम अलग से कभी जाएंगे तो सिर्फ कौशानी का ट्रिप करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कि नैनीताल का आसपास एक्सप्लोर करेंगे और नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने पहले दिन जो ट्रिप लिया 3500, इसमें नैनीताल के आसपास वाले एरियाज घूमे। द सेकेंड डे हमने एक और, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम सेकेंड डे भी कार बुक करने वाले हैं, वी वर अनसर्टेन, बट फिर हमें एक भैया ने कांटेक्ट किया रोड पे ही, ऐसे चलते चलते उन्होंने हमें पूछा कि हम आपको पूरा टूर देंगे, आप घूमना चाहोगे। तो हमने मतलब बातचीत करने का कोशिश किया, उनसे पूछा कि कहाँ, तो उन्होंने हमें 10 स्पॉट्स के नाम बताए। पहले उन्होंने 10 नहीं, पहले उन्होंने 7 स्पॉट्स के नाम बताए थे, और फिर उन्होंने 3 और इंक्लूड कर दिए, जो कि बहुत अच्छे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है, जहां पे उतना क्राउड आपको नहीं मिलेगा।
जैसे जलकुंड हो गया, जैसे किलबरी व्यू पॉइंट हो गया, ये दोनों स्पॉट्स ऑफ बीट थे, वहां पे हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिला. इफ यू वांट टू गो देयर यू हैव टू बुक अ कैब डेफिनेटली, और आप स्कूटीज भी बुक कर सकते हो डेफिनेटली. ये तो मैं भूल ही गया. 700 रुपीज इट विल कॉस्ट यू, 600 to 700 it will cost you to rent a scooty for a day. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप स्कूटी बुक करके ये सारी जगह घूम सकते हैं. बट वी थॉट कि हमें एक कैब बुक कर लेना चाहिए बिकॉज पहाड़ी रास्ता है, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, तो स्कूटी चलाना खतरों से खाली नहीं है. सो वी थॉट ऑफ रेंटिंग अ कार. तो हमें सेकेंड डे का पड़ा 2700 रुपीज, जहां पे उन्होंने इरफान भाई का आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने हमें 10 स्पॉट्स घुमाए. द लास्ट स्पॉट वाज टिफिन टॉप, जहां पे हमने हॉर्स राइडिंग की. आई मीन वी वर ट्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ हॉर्सेस. सो थर्ड डे हमने विजिट किया था जू. आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा. जू के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाना होगा, मॉल रोड पे. जस्ट थोड़ा दूर चलने पे आपको मिलेगा. वहां आपको गवर्नमेंट के टोकन्स मिलेंगे, लाइक गवर्नमेंट के शटल्स जाते हैं जू तक, क्योंकि रास्ता बहुत स्टीप है, जिसके लिए गवर्नमेंट की जो ड्राइवर्स है वही लेके जाते हैं. टोकन विल कॉस्ट यू 70 रुपीज पर हेड. आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट पे, आपका नंबर आएगा, गाड़ी आपको ऊपर तक लेके जाएगी. और हाँ, अच्छे से आप खाना वाना खा के जाइएगा, क्योंकि नैनीताल का जू में चढ़ाई बहुत ज्यादा है. इफ यू आर फ्रॉम अ प्लेन लैंड यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू कंप्लीट द एंटायर जू. वैसे अगर आपको पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर द जू. जू के कॉस्ट है 100 रुपीज पर हेड एडल्ट्स के लिए. सीनियर सिटीजन के लिए इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बस शटल का लगेगा 70 रुपीज करके. तो अगर आप एडल्ट है और सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको लगेगा 70 फॉर शटल, 100 फॉर द जू टिकट. ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले बोल रहा था. तो स्कैम हुआ है होटल को लेके. अब कैसे टाइप का स्कैम? हमने मतलब मैंने जहां भी ट्रैवल किया है आज तक डालिया के साथ या दोस्तों के साथ, हमने ऑलवेज ट्राई किया है कि ऑनलाइन बुक कर ले, ताकि कोई हैसल ना हो पूरे जर्नी में. तो इस टाइम भी हमने ऑनलाइन अगोडा से बुक कर लिया था अपना होटल. अब होटल अगोडा में हमें बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फोटोज वगैरह वहां पे थे. उसके रिव्यूज हमें 7 दिख रहे थे 10 में से. सो वी थॉट ऑफ बुकिंग दैट पर्टिकुलर होटल. होटल का नाम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. हाउएवर जाने से एक दिन पहले उन्होंने हमसे एडवांस पेमेंट भी ले लिया था होटल का. होटल का 60% एडवांस पेमेंट भी ले लिया था. और जाने से एक दिन पहले उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि हमारे होटल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो इज इट ओके कि हम आपको हमारे ही दूसरे प्रॉपर्टी पे रखें. तो हमने पूछा कि पुराने वाले होटल पे लेक व्यू होटल था, माउंटेन व्यू था, यहाँ पे वो होगा? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हो सकता. तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं था एंड वी वर नॉट श्योर कि हमें वहां पहुंच के होटल्स मिलेंगे या नहीं. तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हमें दूसरे प्रॉपर्टी में शिफ्ट कीजिए, बस प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए. उन्होंने कहा बहुत अच्छा है. बट जब हम वहां पहुंचे सो वी वर वेरी डिसहार्टेंड, बिकॉज वो प्रॉपर्टी जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं था. फोटोज के हिसाब से जैसा होना चाहिए था बिल्कुल नहीं था. जो कॉस्ट हमने उसके लिए पे किया था इट वाज नॉट वर्थ इट एट ऑल. लेटर ऑन हमने मॉल रोड पे एक्सप्लोर किया, दूसरे होटल्स में जाके हमने पूछा कि वहाँ के होटल टैरिफ्स कैसे है. तो उन्होंने हमें बताया मॉल रोड में होटल टैरिफ्स पीक सीजन पे स्टार्ट होते हैं 2500 से एंड इट कैन गो अप टू 8000 10,000 रुपीज. सो अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में कुछ होटल के इंफॉर्मेशन देंगे जहां पे आप जाके रुक सकते हैं एंड आप बुक कर सकते हैं 2500 से लेके 3000 के बीच में. बहुत ही अच्छा रूम, लेक व्यू रूम. लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि पीक सीजन में ऑनलाइन में 3-4 हजार के होटल्स आपको स्कैम कर देंगे. आपको होटल रूम के अंदर आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल. हमने मॉल रोड पे काफी होटल्स एक्सप्लोर करे. बाद में जब हमें अच्छा नहीं लग रहा था अपना रूम, बट हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था. और इन होटल्स का स्कैम अलग लेवल पे चल रहा है बॉस, क्योंकि इन्होंने हमें चेक इन करते टाइम ही हमसे पूरा पैसा ले लिया. क्योंकि जितने दिन का हमारा स्टे था, लाइक 4 नाइट्स और 5 डेज, उसका पैसा उन्होंने पहले ही ले लिया. बिकॉज दे न्यू कि ये रूम देखने के बाद ये शायद इस होटल को छोड़ के दूसरे होटल में जा सकते हैं. सो हमने पहले ही पैसा दे दिया था, विच वॉज आवर फॉल्ट. बट लेटर ऑन हम घूमने निकले. सो इन होटल्स के इंफॉर्मेशन मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगा.
जहां आपको जाना चाहिए, जहां जाकर आप बात करके बार्गेनिंग करके आपका होटल बुक कर सकते हैं। आप अगर दूर से आ रहे हैं, लेट से आप वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, तो आपको वहां जाके होटल बुक करने में ऐसा लग सकता है कि अनसर्टेन है कि मुझे होटल मिलेगा या नहीं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंफॉर्मेशन में से आप उन होटल्स का नंबर कलेक्ट करके उन्हें कांटेक्ट करके वहां जा सकते हैं और आपको अच्छे होटल्स मिलेंगे, आपको अच्छा व्यू मिलेगा। ओके और जिन होटल्स में हमें गंदा एक्सपीरियंस हुआ है, हमने उन होटल्स पे खाना भी नहीं खाया। दैट्स वाई वी वेर टेकिंग फूड आउटसाइड आवर होटल। हम ऑलवेज रेस्टोरेंट में जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें वहां का फूड भी पसंद नहीं आया। बट वी स्टेड, क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम होटल में स्पेंड कर रहे थे, ज्यादातर टाइम बाहर ही रह रहे थे। सो ये होटल का एक्सपीरियंस था थोड़ा सा डाइसी, हावेवर जो ट्रिप था वो बहुत ही मज़ेदार था। तो इसीलिए हमने होटल में बहुत कम टाइम स्पेंड किया। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू रोम अराउंड। हमने बहुत सारे प्लेसेस देखे, बहुत एक्सप्लोर किया। अब आ जाते हैं कि आप वहाँ से लौटोगे कैसे। हम भी थोड़ा अनसर्टेन थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वहाँ से किस टैक्सी वाले को हम बुलाए, किसके थ्रू हम जाए, काठगोदाम स्टेशन तक बैक करें। तो हमने सोचा कि हम बस स्टैंड तक आ जाते हैं और बस स्टैंड से हमें काफ़ी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम बस स्टैंड तक एक रिक्शा में आए जिसका कॉस्ट था 20 रुपीज़ और बहुत ही अच्छा रिक्शा था। हम पूरा मॉल रोड से आए रिक्शा से, देखते देखते बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम बस स्टैंड पहुंचे, हमें एक भैया मिले जिनका इंफॉर्मेशन भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा। उन्होंने 1200 रुपीज में हमें काठगोदाम तक पहुंचा दिया। द कैब वॉज एंटायरली आवर्स। अगर हम शेयर में आते तो पर पर्सन 300 रुपीज पड़ता, क्योंकि वो 4 लोगों को लेके आने वाले थे। तो हमने उन्हें बताया कि आप 4 लोगों के लाइक आप नहीं लेके हम दोनों को ले जाइए, हम और 2 का भाड़ा दे देंगे आपको। सो वी पेड 600 रुपीज एक्स्ट्रा एंड 1200 रुपीज में हम काठगोदाम तक आराम से उन्होंने ड्रॉप कर दिया हमें। सो यही थी हमारी ट्रिप की स्टोरी, नैनीताल ट्रिप की स्टोरी। आई थॉट कि एक वीडियो हमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें बनाना चाहिए जहाँ पे हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत लोग दूर दूर से नैनीताल विजिट करना चाहते हैं, स्पेशली पीपल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लोग नैनीताल सुनते ही बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं। इफ यू वॉन्ट टू विजिट नैनीताल देन यू मस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और हाँ, बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आप देख रहे हैं डालियाज क्रेजी वर्ल्ड। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड डालिया इज एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा taking this particular shot. We will see you again in another exciting vlog of ours. Till then, signing off. Bye bye. Sayonara. Good night, everybody. Bye bye.